राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हमारे हरिवंश महाप्रभु की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत की जय हो। जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं और हम तृतीय स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें कल हमने क्या सुना था? कल हमने ये सुना था कि कैसे जय विजय को सनकादि ऋषियों ने श्राप दिया और वही हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म लेंगे। जय हो। आइए आज उनके जन्म की कथा का श्रवण करते हैं। किसकी? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की। जय हो। जय श्री राधे। शुकदेव जी वर्णन करते हैं कि दिति के गर्भ में जय विजय आए, 2 बालकों का जन्म हुआ। उनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु रखा गया। असमय में किए गए काम उपभोग के कारण दिति कश्यप के यहाँ राक्षसों का जन्म हुआ। जय हो। देखिए, अगर हम अपने शरीर के लिए कुछ भी कर्म करते हैं तो फिर देखिए उससे ऋषि मुनि भी नहीं बच पाए, उनके यहाँ भी राक्षसों का जन्म हुआ। इसलिए कहते हैं कि आप अपने काम को अपने वश में रखिए। अच्छी संतान उत्पन्न करनी हो तो प्रभु की भक्ति करते रहिए। प्रभु की भक्ति करते रहेंगे और अच्छे समय में आप संभोग करेंगे तो अच्छी संतान उत्पन्न होगी। लेकिन गलत समय में करेंगे तो आपके घर भी राक्षस आएंगे, भले ही आप प्रभु के कितने ही प्रिय क्यों ना हो। इसलिए काम के अधीन मत हो। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, जन्मतिथि आदि दिवसों में ब्रह्मचर्य का पालन करो। महाप्रभु जी ने इस चरित्र के अंत में कश्यप के सिर पर 3 दोष आरोपित किए हैं: कर्म त्याग, मौन त्याग और स्थान त्याग। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु रोज 4-4 हाथ बढ़ते थे। यदि सचमुच ही ऐसा होने लगे तो माता पिता की दुर्गति की कल्पना कर सकते हैं और मुसीबत को नज़रअंदाज भी कर दें तो भी रोज़ रोज़ के कपड़े छोटे पड़ने लगेंगे। किंतु यह तो भागवत की समाधि भाषा है। भागवत में समाधि भाषा ही मुख्य है और लौकिक भाषा गौण है। इससे लोभ का स्वरूप बताया गया है। 4-4 हाथ भर रोज बढ़ते थे, अर्थात लोभ रोज रोज बढ़ता ही जाता है। लोभ से लोभ बढ़ता है। बिना प्रभु कृपा से लोभ का अंत नहीं होता। वृद्ध अवस्था में शरीर के जीर्ण हो जाने के कारण काम तो मर जाता है, किंतु लोभ का नाश नहीं हो पाता। लाभ से लोभ और लोभ से पाप बढ़ता है। पाप के बढ़ने से धरती रसातल में जाती है। धरती माने मानव समाज दुख रूपी रसातल में डूब जाता है। हिरण्याक्ष का अर्थ है संग्रह वृत्ति और हिरण्यकशिपु का अर्थ है भोग वृत्ति। हिरण्याक्ष ने बहुत कुछ एकत्रित किया और हिरण्यकशिपु ने बहुत कुछ उपभोग किया। भोग बढ़ता है तो भोग के बढ़ने से पाप भी बढ़ता है। जब से लोग मानने लगे हैं कि रुपए पैसे से ही सुख मिलता है, तब से जगत में पाप बहुत बढ़ गया है। केवल धन से सुख मिलता हो ऐसी बात नहीं है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के संहार के लिए भगवान ने क्रमशः वराह और नरसिंह अवतार धारण किया था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु लोभ के ही अवतार हैं। भगवान ने काम को मारने के लिए एक ही अवतार लिया, अर्थात रावण कुंभकर्ण को संहारने के लिए रामचंद्र जी का अवतार लिया। क्रोध को मारने के लिए शिशुपाल के वध के लिए कृष्ण अवतार ही लिया। किंतु लोभ को मारने के लिए 2 अवतार लेने पड़े, वराह अवतार और नरसिंह अवतार। काम और क्रोध को मारने के लिए एक अवतार ही लेना पड़ा, किंतु लोभ को मारने के लिए 2 अवतार लेने पड़े। यही बताता है कि लोभ को पराजित करना बड़ा दुष्कर है। वृद्धावस्था में तो कई लोगों में सयानापन आता है, किंतु जो जवानी में ही सयाना बन जाए वही सच्चा सयाना है। जय हो। जय हो। इसलिए हम कहते हैं
कि आप बचपन से ही भक्ति कीजिए, क्योंकि जब भक्ति करते हैं तो प्रभु की कृपा धीरे धीरे होती है, और धीरे धीरे जब तक आप जवान होते हैं, जब तक आपकी बुद्धि सुदृढ़ हो जाती है, तो उसके बाद भगवान आपकी बुद्धि को एक जगह लगा देते हैं और आप भी सोच समझ कर कार्य करने लगते हैं। लेकिन अगर भक्ति नहीं की गई होती तो बुद्धि फिर ऐसे ही अन्यथा किसी किसी काम में घूमती रहती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे बचपन में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जवान होते होते कुसंगति में पड़ जाते हैं। शराब पीना, जुआ खेलना, आजकल तो ड्रग्स भी लेने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी कारण से होती हैं, क्योंकि बचपन में भक्ति नहीं करी, बुद्धि बहुत कम रही। बचपन में तो माँ बाप का कंट्रोल था तो अच्छा हो गया, लेकिन अब माँ बाप का कंट्रोल नहीं है, अपने मन के मालिक हैं, बाहर घूम रहे हैं, जब मन करा आ रहे हैं, और माता पिता परेशान। ऐसे ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हमारे घरों में हो जाता है। इसलिए बहुत सोच समझ कर आप काम के वश में आएं और उस काम वासना का उपभोग करें। ऐसा उपभोग करें कि आपके घर में अच्छी संतान उत्पन्न हो, जिससे आप भक्ति में उसको आगे ले जा पाएं और भक्ति उसके जीवन को संभाल के रखे। जय श्री राधे। शक्ति के क्षीण होने पर काम को जीतने में कौन सी बड़ी बात है, कोई कहना माने ही नहीं। तो यदि बूढ़े का क्रोध मिटे तो उसमें कौन सी अचरज की बात हुई, किंतु यह लोभ तो वृद्धावस्था में अंत तक भी नहीं छूट पाता। लोभ को मारना कठिन है। सत्कर्म में विघ्न करता लोभ है, अतः संतोष के द्वारा उसे मारना चाहिए। लोभ संतोष से ही मरता है, इसलिए संतोष की आदत डालो। लोभ आदि के प्रसार से पृथ्वी दुख रूपी सागर में डूब गई थी, अतः भगवान ने वराह अवतार लेकर उसका उद्धार किया। वराह भगवान संतोष के अवतार हैं। वराह अवतार यज्ञ अवतार है। वर जम अह यानी वर अर्थात श्रेष्ठ, और अह का अर्थ है दिवस। कौन सा दिवस श्रेष्ठ है? जिस दिन तुम्हारे हाथों से सत्कर्म हो वही दिन श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कर्म करने से दिवस भी श्रेष्ठ बन जाएगा। जिस कार्य से प्रभु प्रसन्न हो वही सत्कर्म है। सत्कर्म को ही यज्ञ कहते हैं। हिरण्याक्ष सत्कर्म में विघ्न करता है। मनुष्य के हाथों सत्कर्म नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि प्रभु ने उसे बहुत कुछ दिया है। हिरण्याक्ष लोभ का स्वरूप है। समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को वराह भगवान ने बाहर तो निकाला, किंतु उसे अपने पास न रखा। उन्होंने पृथ्वी मनु को अर्थात मनुष्य को सौंप दी। जो कुछ अपने हाथों में आया उसे औरों को दे दिया, यही संतोष है। वराह भगवान यज्ञ के दृष्टांत रूप हैं। यज्ञ करने से चित्त शुद्धि होती है। लोभ आदि का नाश करके चित्त शुद्धि करनी चाहिए। चित्त शुद्धि से कपिल मुनि की अर्थात ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। यज्ञ पूर्वक जीवन जियोगे तो ज्ञान मिलेगा। यज्ञ अवतार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती, और मन शुद्धि या चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान नहीं मिलता, और तब ज्ञान अवतार भी नहीं होता और कपिल देव भी नहीं आते। अज्ञान को दूर करने का काम वराह अवतार बताता है। अज्ञान को दूर करने के लिए विरोध करो। सत्य भाषण भी यज्ञ है। यज्ञ करोगे तो कपिल भगवान की ब्रह्म विद्या बुद्धि में स्थिर हो जाएगी। जय श्री राधे। कितनी प्यारी बातें बताई जा रही हैं। आप सब इस भागवत के हर एक प्रसंग से कुछ ना कुछ सीख लीजिए और उस सीख को अपनी ज़िंदगी में उतारिए। जय हो। जय श्री राधे। कर्म चित्त शुद्धि के लिए है। भक्ति मन की एकाग्रता के लिए है। कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों की जीवन में ज़रूरत है। कर्म से चित्त शुद्धि होने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा जागती है। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि लोग त्वचा की मीमांसा तो बहुत करते हैं, परंतु आत्मा की मीमांसा कोई नहीं करता। हिरण्याक्ष की इच्छा हुई कि स्वर्ग में से संपत्ति ले आऊं। दिन प्रतिदिन उसका लोभ बढ़ता जाता था। एक बार वह पाताल में गया, वहां उसने वरुण से लड़ना चाहा। जय हो। जय श्री राधे। आइए अगले प्रसंग का श्रवण करते हैं, जिसका शीर्षक है हिरण्याक्ष के साथ वराह भगवान का युद्ध एवं हिरण्याक्ष वध। जय हो। वरुण ने कहा कि
कि तू वराह नारायण से युद्ध कर। हिरण्याक्ष ने वराह भगवान के पास आकर उनसे कहा कि तू सुअर जैसा है, तो वराह नारायण ने उसे कहा कि तू कुत्ते जैसा है, और बात बढ़ गई। सभी पापों का मूल वाणी है। वाणी दोष होने से वीर्य दूषित होता है। उच्चार के बिना पाप नहीं होता। पहले मन के द्वारा उच्चारे जाने पर ही पाप होता है। मुष्टि प्रहार करके वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का संहार किया और पृथ्वी का राज्य मनु महाराज को सौंप दिया। मनु से उन्होंने कहा कि धर्म से पृथ्वी का पालन करना, और वे बद्री नारायण के स्वरूप में लीन हो गए। मनुष्य मात्र का धर्म है समाज को सुखी करना। यह आदर्श वराह भगवान ने अपने ही आचरणों द्वारा मनुष्यों को सिखाया। लोभ को मारने के लिए वराह नारायण के चरणों का आश्रय लो। वराह के चरण संतोष के स्वरूप हैं। मनुष्य के जीवन में जब तक लोभ है, जब तक पाप है, और पाप जब तक है, तब तक शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जिसका जीवन निष्पाप है उसे शांति मिलती है। केवल अर्थोपार्जन के लिए ही बुद्धि का उपयोग ना करें, उसका उपयोग ईश्वरोपासना के लिए भी करें, अन्यथा उस जौहरी जैसी ही तुम्हारी दशा होगी। एक बार किसी राजा के दरबार में एक जौहरी आया। उसके पास एक हीरा था। उस हीरे की कीमत ठहराने के लिए कई जौहरियों को बुलाया गया। सभी ने अलग अलग कीमत बताई। राजा निराश हुआ। इतने में एक वृद्ध जौहरी आया। उसने हीरे की कीमत 99 लाख बताई। तो राजा ने पूछा कि पूरे 1 करोड़ रुपए क्यों नहीं कहा आपने? तो उस वृद्ध जौहरी ने और 100 हीरे मंगवाकर उस हीरे के आसपास रख दिए। तो उस हीरे का तेज 99 हीरों पर पड़ा, किंतु एक पर ना पड़ा। वृद्ध जौहरी ने कहा कि यही कारण है कि मैंने 1 लाख कम कहा। राजा को लगा कि यह जौहरी कितना बुद्धिमान है। वह बोला, मंत्री जी, इन्हें कुछ पुरस्कार दो। तभी वहां बैठे एक महात्मा ने कहा कि इस जौहरी के सिर पर धूल डालो। महात्मा से ऐसे विचित्र प्रस्ताव का कारण पूछा गया। महात्मा ने कहा, इस जौहरी ने अपनी बुद्धि का उपयोग केवल पत्थरों का विचार करने के लिए ही किया है, ईश्वर का भजन करने के लिए नहीं। जिस बुद्धि का उपयोग उसने केवल पत्थरों को देखने परखने में किया, उसका उपयोग यदि इसने ईश्वर को पहचानने के लिए किया होता तो इसका अब तक उद्धार हो गया होता। आप इस जौहरी को चतुर मानते हैं, किंतु मैं इसे मूर्ख मानता हूँ। हिरण्याक्ष की मृत्यु होगी तभी पाप मरेगा, और तभी ब्रह्म विद्या का ज्ञान बुद्धि में स्थायी होगा। बुद्धि के निष्काम होने पर ब्रह्म ज्ञान स्थायी हो सकता है। मनुष्य के शरीर में 9 छेद हैं। इनके द्वारा ज्ञान बाहर निकल जाता है। इंद्रियों के द्वारा ज्ञान बाहर ना निकल सके, इसलिए इंद्रियों का विरोध करो और उन्हें प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ दो। तृतीय स्कंद में 2 प्रकरण हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में वराह नारायण के अवतार की बात कही है और उत्तर मीमांसा में कपिल नारायण के चरित्र का वर्णन है। यज्ञ किए बिना कपिल नारायण की विद्या बुद्धि में स्थिर नहीं होती। मन, वचन और काया से किसी को भी पीड़ा न देना यही यज्ञ है। जो कारण बिना ही दिल जलाता है वह आत्मघात कर रहा है। सदा सर्वदा प्रसन्न रहना भी यज्ञ ही है। यज्ञ किए बिना, सत्कर्म के बिना चित्त शुद्धि नहीं होती, और चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान टिकता नहीं। सत्कर्म से सभी इंद्रियां शुद्ध होंगी। जिसका मन कलुषित है उसे परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। मानव शरीर एक गगरी है, इसमें 9 छेद हैं। यदि गगरी छेद वाली हो तो वह कभी भरी नहीं जा सकती। हर एक छेद से ज्ञान बह जाता है। ज्ञान का प्राप्त होना कठिन नहीं है। ज्ञान आता तो है, किंतु वह रह नहीं पाता। विकार वासना की वेग में वह कई बार बह जाता है। वैसे तो सबकी आत्मा ज्ञान में है, अतः अज्ञानी कोई नहीं है, किंतु ज्ञान को सतत बनाए रखने के लिए इंद्रियों के द्वारा बही जाती हुई बुद्धि शक्ति को रोकना है। ज्ञानी इंद्रियों को विषय की ओर नहीं जाने देता है, जबकि वैष्णव इंद्रियों को प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ता है। ज्ञान टिक नहीं पाता, क्योंकि मनुष्य का जीवन विलासी हो गया है। सारा का सारा ज्ञान पुस्तक में ही पड़ा रहता है, मस्तक में तो जाता ही नहीं।
जो पुस्तकों के पीछे दौड़े वह विद्वान है, और जो भक्ति पूर्वक परमात्मा के पीछे दौड़े वह संत है। विद्वान शास्त्र के पीछे दौड़ता है और शास्त्र संत के पीछे दौड़ते हैं। शास्त्र पढ़कर जो बोले वह विद्वान है, प्रभु को प्रसन्न करके उसी में पागल होकर जो बोलता है वह संत है। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ज्ञान तो तुझी में है। हृदय में सात्विक भाव जागे, मन शुद्ध हो जाए तो हृदय में से ज्ञान अपने आप ही प्रकट होता है। मीराबाई ने अपने भजन में कहीं पर लिखा है नहीं है कि उनका कोई गुरु था, किसी के घर वे शास्त्र पढ़ने के लिए गई थीं। तुकाराम महाराज भी किसी के घर शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं गए थे। हृदय में स्थित हुए लोभ को मारने से कपिल भगवान अपने आप आए। ज्ञान का शत्रु है हिरण्याक्ष। भागवत में बताए गए अवतारों के क्रम में भी रहस्य हैं। ज्ञान को बुद्धि में स्थिर करना है तो हिरण्याक्ष को मारना होगा। पहले हिरण्याक्ष को मारने पर फिर कपिल भगवान आते हैं। अपने मन से पूछो कि प्रभु से जो सुख संपत्ति मिली है उसके लिए मैं पात्र भी हूँ या नहीं। उत्तर नकारात्मक ही होगा। लोभ को संतोष से मारो, ज़्यादा पाने की इच्छा नहीं करो। पाप इसलिए होता है कि मनुष्य मानता है कि प्रभु ने मुझे जो दिया वह बहुत कम है। पाप नहीं होंगे तो इंद्रियों की शुद्धि नहीं होगी, तभी इंद्रियों में ज्ञान भक्ति टिक पाएगी। यज्ञ आदि सत्कर्म से चित्त शुद्धि होती है। इसके बाद ब्रह्म ज्ञान बुद्धि में टिक पाता है। पूर्व मीमांसा के बाद उत्तर मीमांसा का आरंभ किया गया है। उत्तर मीमांसा में ज्ञान प्रकरण है। कपिल मुनि ज्ञान के अवतार हैं। स्वयंभू मुनि की रानी का नाम शतरूपा था। मनु महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 कन्याएं भी थीं, आकृति, देवहूति और प्रसूति। आकृति का रुचि से, देवहूति का कर्दम से और प्रसूति का दक्ष से विवाह हुआ। जय श्री राधे। आइए अगला प्रसंग श्रवण करते हैं। ये है कर्दम ऋषि और देवहूति का वृतांत। जय श्री राधे। कर्दम ऋषि और देवहूति के घर कपिल भगवान आए थे। विदुर जी प्रश्न करते हैं कि मैत्रेय जी, आप कर्दम और देवहूति के वंश की कथा कहिए। कपिल भगवान की इस कथा को सुनने की मेरी बहुत इच्छा है। मैत्रेय जी कहते हैं, कपिल ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप हैं। कर्दम बनोगे तो तुम्हारे घर कपिल आएंगे। कर्दम अर्थात इंद्रियों का दमन करने वाला। कर्दम अर्थात जितेंद्रिय। जब तक मनुष्य कर्दम नहीं बन पाता तब तक उसे कपिल नहीं मिलते। शरीर में सत्वगुण की वृद्धि होने पर अपने आप ज्ञान का झरना फूट पड़ता है, ज्ञान प्रकट होता है। शरीर में सत्वगुण की वृद्धि से ज्ञान की प्राप्ति होती है। शुद्ध आहार, शुद्ध आचार और शुद्ध विचार से सत्वगुण की वृद्धि होती है। सत्वगुण बढ़ेगा तो ज्ञान मिलेगा। सत्वगुण बढ़ता है संयम से, सदाचार से। सत्वगुण के बढ़ने से अंदर से ज्ञान का स्फुरण होता है। जीव के सुधरने से जीवन सुधरता है। जीव जो कुछ मांगे सभी उसे मत दो। सोने पर 2-4 मिनट में ही नींद आ जाएगी, ऐसा महसूस हो तभी सोना चाहिए। सोने पर तुरंत नींद नहीं आएगी तो जीव काम सुख का चिंतन करेगा। आगे कथा आएगी कि घर के काम पूरे होने पर गोपियाँ कृष्ण कीर्तन करती थीं। जीवन सात्विक बनाओ। जितेंद्रिय बनने के लिए सरस्वती के किनारे रहना होगा। सरस्वती का किनारा सत्कर्म का किनारा है। यमुना जी भक्ति का स्वरूप है, गंगा ज्ञान का और सरस्वती सत्कर्म का स्वरूप है। शुकदेव जी राजऋषि को सुनाते हैं, राजन, कर्दम ऋषि सारा दिवस तप करते थे। उनके तप से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ऋषि के घर पधारे। विदुर जी के घर भी द्वारिकानाथ गए थे। भगवान श्री कृष्ण हर तरह से उदार हैं, किंतु समय देने में उदार नहीं हैं। स्वर्ण की अपेक्षा समय को अधिक मूल्यवान मानो। लक्ष्य को लय में रखोगे तो जीवन सफल होगा। बिना लक्ष्य का मनुष्य बिना पतवार की नाव जैसा है। कर्दम जितेंद्रिय महात्मा थे। उनकी तपश्चर्या सफल हो गई। उनके सामने भगवान प्रकट हुए। सिद्धपुर के पास कर्दम ऋषि का आश्रम था।
उन्होंने बड़ी तपश्चर्या की, शरीर में केवल हड्डियां ही रह गईं। ऐसी कठोर तपश्चर्या से भगवान प्रसन्न हुए। आंखों से हर्ष अश्रु निकल आए। उन्हीं आंसुओं से बिंदु सरोवर बना। सिद्धपुर की यात्रा करते समय इस बिंदु सरोवर में स्नान करना पड़ता है। तुम भी अधिक ध्यान करोगे तो भगवान तुम पर भी प्रसन्न होंगे और दर्शन देंगे। भगवान का ध्यान ना हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु सावधान रहो कि तुम्हारा मन कहीं सांसारिक विषयों में स्थिर ना हो जाए। आंख रूपी रतन का जतन करो, आंखों की शक्ति का दुर्व्यय मत करो। संसार का सौंदर्य क्षणिक है। धन संपत्ति के बढ़ने पर लोगों में विवेक का अभाव होने लगता है। एक भाई मिले, उन्होंने कहा कि कश्मीर सुंदर प्रदेश है, देखना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ। जगत की कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है, आंखों के विकार होने के कारण वस्तु सुंदर लगती है। मनुष्य सौंदर्य के पीछे पागल होता है, किंतु जिस व्यक्ति के सौंदर्य में वह पागल होता है, उसका मुख यदि चेचक के दाग से बिगड़ जाए तो उसको देखने का भी दिल नहीं होगा। शरीर ही नहीं, हृदय की सुंदरता भी देखिए। जगत की अपेक्षा जगत का सृजनहार अधिक सुंदर है। लोग कश्मीर का सौंदर्य देखने जाते हैं, किंतु उस कश्मीर को बनाने वाला मेरा श्याम सुंदर कितना अधिक सुंदर होगा। श्री कृष्ण सुंदर हैं, ऐसा विचार बार बार करने से भक्ति का उदय होता है। एक ईश्वर ही नित्य सुंदर है। ठाकुर जी के दर्शन करने से आंखें सफल होती हैं। करदम कहते हैं, महाराज आपके दर्शन से मेरी आंखें सफल हुई हैं। आपको प्राप्त करने के बाद संसार की मांग करने वाला मूर्ख है। संसार के जिस सुख का भोग नरक के कीड़े भी करते हैं, वही सुख की इच्छा परमात्मा से करने वाला मूर्ख कौन होगा। लौकिक काम सुख की इच्छा पूर्ति के लिए श्री कृष्ण की आराधना करने वाला तुच्छ है। करदम ने भगवान से कहा कि आपसे स्त्री संग नहीं, सत्संग की इच्छा करता हूँ। मुझे ऐसी स्त्री दीजिए जो मुझे प्रभु की ओर ले जाए। ऐसी पत्नी मुझे मिले, जब कभी मेरे मन में पाप आ जाए तो वह मुझे उस पाप कर्म से रोके और प्रभु के मार्ग में ले चले। मेरा विवाह संसार सागर में डूबने के लिए नहीं, किंतु तैरने के लिए हो। कृष्ण सेवा महान धर्म है। मैं काम सुख नहीं मांगता। शास्त्र में पत्नी को काम पत्नी नहीं, किंतु धर्म पत्नी कहा गया है। ब्रह्मा जी ने विवाह करने के लिए मुझे आज्ञा दी है। मैं पत्नी नहीं, घर में सत्संग चाहता हूँ। स्त्री संग काम संग नहीं, सत्संग है। धर्म के आचरण के लिए पत्नी है। अकेला पुरुष या अकेली स्त्री धर्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नाविक के बगैर अकेली नाव संसार सागर को पार नहीं कर सकती। नाविक भी अकेला संसार सागर पार नहीं कर सकता। स्त्री नौका है, पुरुष नाविक है। दोनों को एक दूसरे के सहारे की जरूरत है। पुरुषों में विवेक होता है तो स्त्री में स्नेह। विवेक और स्नेह के मिलन से भक्ति प्रकट होती है। पुरुष कमा सकता है, पुरुष ज्ञान स्वरूप है। स्त्री का हृदय कोमल होने के कारण वह समर्पण करती है। स्त्री क्रिया शक्ति है। बहुतों को आश्चर्य होगा कि करदम ने इतने सारे वर्ष की तपश्चर्या के बाद भगवान से मुक्ति क्यों नहीं मांगी। करदम ने सोचा कि हजारों जन्मों की काम वासनाएं सुषुप्त रीति से मन में जमा हो गई हैं। उन्हें संतुष्ट करके मनुष्य पर जो 3 प्रकार के ऋण हैं, उनसे मुक्त होना अच्छा है और उसके बाद मुक्ति की इच्छा करनी चाहिए। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इससे आगे की कथा का श्रवण हम कल करेंगे। कल हम सुनेंगे कि कैसे करदम ऋषि की तपस्या पूरी हुई और भगवान ने उन्हें वरदान दिया। जय श्री राधे। और कैसे करदम ऋषि और देवहूति जी का विवाह हुआ। जय हो। जय हो। श्रीमद् भागवत की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। बहुत ही दिव्य श्रवण चल रहा है भागवत का। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कथा को शेयर कीजिए और हो सके तो आप अपने ग्रुप बना लीजिए। वहाँ पर आप हमारे वीडियोस के लिंक शेयर कर सकते हैं। ऑडियो भी बना सकते हैं आप ट्यूब में डाउनलोड करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। भक्ति महारानी आप पे कृपा करती रहेंगी। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश।